नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के जहन में है। क्या मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच असली बिजनेस वॉर छिड़ चुका है? दोनों ही हस्तियां, दो दिग्गज, भारतीय उद्योग जगत के दो स्तंभ, जिनके कदमों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। एक तरफ मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्णधार, जिन्होंने टेलीकॉम से लेकर रिटेल तक हर क्षेत्र में अपनी धाक जमाई है, और दूसरी तरफ गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ग्रीन एनर्जी तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। आज हम जानेंगे इन दोनों बिजनेस टाइकून के बीच की टक्कर के बारे में। क्या ये टक्कर वाकई एक बिजनेस वॉर है या फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा? दोस्तों, इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं मुकेश अंबानी के सफर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा नाम जो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। अपने पिता धीरूभाई अंबानी के सपनों को साकार करते हुए मुकेश अंबानी ने रिलायंस को टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोकेमिकल्स तक हर क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाई। और फिर आया वो मोड़ जब उन्होंने जियो के जरिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। सस्ते डेटा और कॉल रेट्स ने जियो को करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद बना दिया। रिलायंस रिटेल के जरिए उन्होंने रिटेल सेक्टर में भी अपने कदम जमा दिए। आज रिलायंस का साम्राज्य इतना विशाल है कि उसकी छांव में कई छोटे बड़े बिजनेस पनप रहे हैं। अब नजर डालते हैं गौतम अडानी के सफर पर। गुजरात की धरती से उठकर उन्होंने मुंबई जैसे शहर में अपने बिजनेस का साम्राज्य खड़ा किया। पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उन्होंने जो मिसाल कायम की, वो काबिले तारीफ है। आज अडानी ग्रुप के पास भारत के 13 पोर्ट्स हैं, जो देश के कुल कार्गो ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं। इतना ही नहीं, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी अडानी ग्रुप ने कमाल कर दिखाया है। सोलर और विंड एनर्जी में भारी निवेश करके उन्होंने साबित कर दिया है कि वो भविष्य के लिए तैयार हैं। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में नेटवर्थ एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी बिजनेसमैन की कामयाबी को दर्शाता है। और जब बात हो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे दिग्गजों की, तो ये नेटवर्थ एक अलग ही कहानी बयां करती है। मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ लगभग $100 बिलियन है, वो न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी ये दौलत रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो और रिलायंस रिटेल जैसी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी से आती है। वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ लगभग $95 बिलियन है, वो दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में शामिल हैं। उनकी ये दौलत अडानी ग्रुप की कंपनियों जैसे कि अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी से आती है। हालांकि दोस्तों, ये नेटवर्थ सिर्फ एक संख्या है। असली कामयाबी तो ये है कि इन दोनों दिग्गजों ने अपने बिजनेस के जरिए लाखों लोगों को रोजगार दिया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। चैप्टर 3, टक्कर का मैदान। दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच मुकाबला। तो चलिए देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इन दोनों दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। जियो के जरिए मुकेश अंबानी ने इस सेक्टर में क्रांति ला दी। सस्ते डेटा और कॉल रेट्स ने जियो को करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद बना दिया। और अब गौतम अडानी ने भी 5G स्पेक्ट्रम हासिल करके इस सेक्टर में एंट्री मार दी है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका फोकस कंज्यूमर बिजनेस पर नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए प्राइवेट 5G नेटवर्क बनाने पर है। अब नजर डालते हैं रिटेल सेक्टर पर। रिलायंस रिटेल के जरिए मुकेश अंबानी पहले ही इस सेक्टर में अपनी बादशाहत कायम कर चुके हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने भी अडानी विल्मर के जरिए इस सेक्टर में कदम रख दिया है। खाद्य तेल से लेकर अनाज तक अडानी विल्मर तेजी से रिटेल सेक्टर में अपनी जगह बना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अडानी ग्रुप के पास भारत के 13 पोर्ट्स हैं, जो देश के कुल कार्गो ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी अपना एक विशाल इंडस्ट्रियल एम्पायर है, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स से लेकर टेलीकॉम तक कई सेक्टर्स शामिल हैं। और अंत में बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। अडानी ग्रुप ने सोलर और विंड एनर्जी में भारी निवेश करके ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज का फोकस अभी भी ओनेल और गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर है। चैप्टर 4, रास्ते की बाधाएं। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया में सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। हर कदम पर चुनौतियां और बाधाएं आती हैं। और जब बात हो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे दिग्गजों की, तो ये चुनौतियां और भी बड़ी हो जाती हैं। हाल ही में
गौतम अडानी को हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये रिपोर्ट भ्रामक और आधारहीन है। वहीं मुकेश अंबानी पर भी अक्सर मार्केट मोनोपोली के आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने विशाल नेटवर्क और संसाधनों का इस्तेमाल करके छोटे बिजनेस को दबाने की कोशिश करती है। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वो हमेशा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखती है। इन सब के बावजूद एक बात तो साफ है कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों ही दिग्गजों ने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है। उनके हौसले और जज्बे को सलाम है, जिन्होंने तमाम चुनौतियों का डटकर सामना किया और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। चैप्टर 5 बिजनेस किंग, आप फैसला करें। तो दोस्तों, ये थी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच के बिजनेस वॉर की कहानी। दो दिग्गज, दो अलग अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। मुकेश अंबानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए, तो गौतम अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी के जरिए भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन है असली बिजनेस किंग? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। आप किसे मानते हैं बिजनेस किंग? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि मुकेश अंबानी, जिन्होंने जियो के जरिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, वो असली बिजनेस किंग है? या फिर आप गौतम अडानी को ज्यादा कामयाब मानते हैं, जिन्होंने पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाई है? या फिर आपका मानना है कि दोनों ही दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में राजा हैं और उनकी तुलना करना सही नहीं है? उतरो अंबानी या अडानी। तो दोस्तों, ये थी अंबानी और अडानी के बीच की बिजनेस वॉर की कहानी। दोनों ही दिग्गज अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं और भारत को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप किसे मानते हैं असली बिजनेस किंग? हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए बिजनेस टाइकून की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।